Assalamu alaikum to all. Hope you are fine. So, first of all, we'll study how to find a set of words. So, इसके लिए सबसे पहले हमें एंडकॉन्ग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके लिए मैं आपको एक अलग सी वीडियो शेयर कर देता हूँ हाउ टू डाउनलोड। और जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया हुआ है तो दे जस्ट नीड टू वॉच हाउ टू यूज़ इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे इस सॉफ्टवेयर के यहाँ ओपन फाइल और ओपन डायरेक्टरी के दरमियान डिफरेंस ये है, इफ़ यू वांट टू अपलोड one of the files or few files out of the folder then you have to choose open file। यानी कि अगर कुछ फाइल्स अपलोड करनी है देन आपने ओपन फाइल्स के थ्रू इंटर करना है और डेटा, और अगर आपने पूरा फोल्डर या पूरी डायरेक्टरी अपलोड करनी है जिसके अंदर तमाम फाइल्स पड़ी हुई हैं तो आप ओपन डायरेक्टरी के थ्रू मूव करेंगे। सो यहाँ पे हम ओपन फाइल के थ्रू निकलते हैं और हम कुछ फाइल को सिलेक्ट करेंगे विच आर रिक्वायर्ड एट माई पार्ट फॉर द एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आई एम गोइंग टू चूज़ द डेटा। यहाँ पे मैं कोई रैंडमली कुछ फाइल्स को चूज़ करूँगा और उसको हम जो है वो अपने एनालिसिस के लिए ये जो भी हमने क्यूरीज को स्टडी करना है उसको फिर हम वहीं स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स को अपलोड किया है विच आर ऑलमोस्ट 36 फाइल्स, ठीक है। और सेकेंडली अब हम अपने टास्क की तरफ मूव करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर अ सेट ऑफ वर्ड्स। सो हमने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मिनिमल पेयर्स एंड अ सेट ऑफ वर्ड्स। So I'll start with the description of set of words, how to explore them. So for that reason I have chosen some words जिसको हम अपने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले जस्ट लुक एट दैट। यहाँ पे या एक मैंने पैटर्न लिखा हुआ है, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो इसको मैं कॉपी करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि सेट ऑफ जो वर्ड्स हैं उसमें हमने ये देखना होता है कि एक जो टाइप ऑफ वर्ड हमारे पास है उसके अंदर अगर वाउल्स चेंज होना शुरू हों तो क्या वैरायटी ऑफ वर्ड्स हमारे पास कंफर्म होती है कि उसके अंदर कोई वैरायटी ऑफ वर्ड्स हैं कि नहीं। जस्ट लाइक दैट अगर हम टास्क 1 में देखें तो जहाँ लिखा हुआ है C_ME, तो यहाँ पे मैंने C के बाद कॉन्सोनेंट के बाद मैंने एक जो पोजीशन ऑफ लेटर है उसको मैंने अंडरस्कोर के साथ जो है वो यू कैन से दैट ओमिट किया हुआ है। आई मीन यहाँ कौन से लेटर्स आ सकते हैं तो मैंने एज एन एग्ज़ाम्पल के तौर पे शेयर किया है। यहाँ पे O और A दोनों वाउल्स जो हैं वो आ सकते हैं depending on the situation or depending on the data you have selected for the analysis, right? So अब point is कि सर हमें कैसे कंफर्म होगा कि हमें ये लेटर्स कैसे ढूंढने। तो उसके लिए आपके लिए मैंने एक ये क्यूरी लिखी भी हुई है कि अगर हमने जिस लेटर को एक्सप्लोर करना है ना हम सिर्फ उस लेटर की जगह पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है। तो इट वुड बी ईजी फॉर अस टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स। तो जस्ट लाइक दैट टू सर्च दीज वर्ड्स फॉर एक्सप्लोरिंग अ सेट ऑफ वर्ड्स प्लेस अ क्वेश्चन मार्क वेयर द लेटर इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल हमने इसकी कॉम्बिनेशन को चेक करना है तो हम इसको कॉपी करेंगे और इसकी सर्च बार में हमने जस्ट इसको पेस्ट कर देना है एंड देन स्टार्ट इट। नाउ यू कैन सी दैट देयर आर टू वैरायटी ऑफ वर्ड्स you have seen so far, just like that come and came. So
there are 24 hints or there are 24 hits, right? अब I don't know how many types are there as per the words. तो इसके लिए हमें ये अगर कंफर्म करना हो कि कितने ऐसे टाइप ऑफ वर्ड्स हैं which contain different letters at the position where have assigned the question mark, उसके लिए हमें क्लस्टर्स और एनग्राम्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको क्योंकि हमारे पास सिंगल वर्ड है तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम जो क्लस्टर साइज है वो 1 रखेंगे हम, और देन स्टार्टेड। तो उसने हमें ये बता दिया कि हमारे पूरे कॉपस के अंदर डेटा के अंदर दो सेट ऑफ वर्ड्स हैं जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क इंसर्ट किया था। यू कैन सी दैट ओ एंड ए, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे डेटा में। तो इसकी एग्जांपल्स आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, just like come and came. Similarly, let's come to the other example. Right. So here we have three different type of words explored by using this formula. Formula is कि हमने यहाँ पे इस लेटर की जगह पे उनको ये बताया कि हमें यहाँ मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो उन्होंने इस पैटर्न को स्टडी करते हुए सॉफ्टवेयर ने हमें कहा कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आफ्टर कैपिटल आफ्टर द लेटर ऑफ एल यहाँ पे ए आई ओ। वैसे इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट जो डेटा हमने सिलेक्ट किया ना उसके अंदर ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसको हम इस तरह जो है वो कंसिडर करेंगे, राइट। So let's come to the third example, which is now you can see that here we have 4 different examples on, off or okay, ठीक है जी। तो इन एग्जाम्पल्स को I have already considered here. Let me add one more thing, right? So let's come to the last example. So but, output, cut, there were 4 different types of words we have explored through this pattern. So this is the whole set of word. अगर आप देख सकते हो कि हमने इनिशियल पे लेटर्स को डायनामिक पोजीशन पे रखा है, आई मीन दे कैन बी चेंज्ड, बट वी हैव made the central letter constant, right? If you can see that. और हमने इनिशियल लेटर को यहाँ पे पॉसिबिलिटी के तौर पर डिस्कस किया कि कुछ भी आ सकता है। तो आप अगर देखें तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आते हैं, ठीक है। सो लेट मी ऐड वन मोर थिंग। अनदर क्वेश्चन इज कैन वी स्टडी देम ऑल थ्रू अ सिंगल कमांड इंस्टेड कि हम इसको एक एक करके एक्सप्लोर करें, इट विल टेक आवर टाइम। सो वाई शुडंट वी मेक अ कंप्लीट formula or complete pattern through we can study all the features on a single click. So for that reason I have explained here that यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है कि use slant symbol among the words, and why slant symbol is used. It's a straight line, right? And you will add this line among the words and it will explore their results on a single click. Now see how it happens. मैंने अगर आप देखें तो ये 4 वर्ड्स थे, उनके दरम्यान मैंने ये slant letter ऐड किया है, and keeping in view that I have not added a space, there are no spaces between these words, there is only a symbol, slant symbol, right? So now copy the whole pattern and paste here. Now you can search them all.